हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सुपर टेट स्पेशल क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें, और जो भी हमारे भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या अरविंद घोष? तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इन्होंने ही वंदे मातरम की भी रचना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 का मसौदा जारी किया था? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? तो जो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 का जो मसौदा था वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जारी किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? यहाँ पे दिशांक ऐप को ध्यान में रखना है। कभी कभी पूरा क्वेश्चन ना पूछ के ओनली पूछ लेता है कि दिशांक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है या किससे संबंधित है। तो ये भूमि विवरण से संबंधित है और इसे किस राज्य ने लॉन्च किया है, चलिए देख लेते हैं। इसको कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्री के साथ साझेदारी की है? तो इटली ने की है, फ्रांस ने, अमेरिका ने, स्पेन ने? तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो जो बायोटेक के साथ टीबी के टीके के लिए स्पेन ने साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया? विलियम शेमन, लिनोस्त्वी मेलेरियन, कैरोलिना बिलावस्का या इनमें से कोई नहीं? तो जो मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब था वो कैरोलिना बिलावस्का को मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, रूस देश ने इंस्टाग्राम की जगह किस सोशल नेटवर्किंग साइट को लॉन्च किया है? सिलग्राम, रासग्राम या बिनोग्राम या कोई नहीं? तो यहाँ पे जो रूस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रासग्राम को जो एक सोशल नेटवर्किंग है उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मंजीत मान, विनीता सेन, गुरदीप शुक्ला या कोई नहीं? तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो जो मंजीत मान है उन्हें यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, पत्तियों का हरा रंग होने का कारण होता है क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, आयरन या पोटेशियम? तो ये सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये देख लेते हैं, पंजाब, बिहार, कर्नाटक या झारखंड? तो पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने हैं? प्रशांत झावेरी, विनोद जैन, सुबोध त्यागी या कोई नहीं? देखते हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ जो बने हैं वो प्रशांत झावेरी बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 19 है। और अगर अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो वो अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वैश्विक पुनर्चक्र दिवस 2022 कब मनाया गया है? 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च या 20 मार्च? तो वैश्विक पुनर्चक्र दिवस जो मनाया जाता है वो 18 मार्च को अभी फ़िलहाल में मनाया गया है।
बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, आजोब सागर किससे जुड़ा हुआ है? काला सागर से, बाल्टिक सागर से, भूमध्य सागर से, उत्तरी सागर से? आजोब सागर जो है वो काला सागर से जुड़ा हुआ है। अगला पे देख लेते हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम का शुभंकर किसे बनाया गया है? शक्तिमान, मोगली, चाचा चौधरी या मोटू पतलू? तो जो नमामि गंगे प्रोग्राम का शुभंकर है वो चाचा चौधरी को बनाया गया है। इसके पीछे ये उद्देश्य कि जो चाचा चौधरी मतलब बच्चों से संबंधित हैं, तो बच्चों को मतलब गंगा के बारे में मतलब जागरूक करना, इस उद्देश्य से चाचा चौधरी को इसका शुभंकर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो जैसलमेर, लेह, दिल्ली या हैदराबाद? तो 15 जनवरी 2022 को जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है खादी के कपड़े का, वो जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तिंवरी जोधपुर, कुलवंगी केरल, कुंजाखेड़ा मध्य प्रदेश, गहमर उत्तर प्रदेश? तो ये नैपकिन मुक्त जो गांव है वो केरला का है, कुंबलंगी गांव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये बहुत ही फेमस नारा है। स्वामी विवेकानंद का है, स्वामी दयानंद सरस्वती का, रामकृष्ण परमहंस से? कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने दान पेंशन पहल शुरू की? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। जो दान पेंशन पहल शुरू की थी वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट ने शुरू की थी। बढ़े हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष 22 मार्च को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को भारत में बिहार का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर मनसुख मंडाविया के विजय राघवन? तो जो 16 जनवरी 2022 को कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जो जारी किया था वो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जारी किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले अफ्रीकी कौन बने थे? प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? तो जिनेका फेरिलान, लिवेन सिब्रोनी, फ्रांसिस केरे या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है फ्रांसिस केरे जो हैं वो पहले अफ्रीकी बने हैं प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? शार्दुल ठाकुर, इकबाल अब्दुल्ला, रत्नाकर शेट्टी या श्रेयस अय्यर? तो जो ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई जो पुस्तक है वो रत्नाकर शेट्टी ने लिखी है। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? कनाडा, चीन, जापान, नीदरलैंड? तो जो विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड देश में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या कर्नाटका? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, यूनेस्को ने मेघालय के किस ब्रिज को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है? केबल आर्च ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज, येलो शिंगल ब्रिज या कोई नहीं? तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो जो लिविंग रूट ब्रिज है ऑप्शन नंबर सेकंड, वो उसने यूनेस्को ने मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिज है उसको वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण हाल ही में किस शहर में किया गया है? पुणे में, चेन्नई में, मुंबई में या सूरत में? तो जो पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण है भारत में वो सूरत शहर में किया गया है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय हाल ही में किस शहर में बनाया गया है? पुणे, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई? तो जो सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय है वो दिल्ली में बनाया गया है। और अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और 30 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? नीना गुप्ता, जयंत घोषाल, अतुल गोयल, डॉक्टर किरण बेदी? तो जो फियरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है वो डॉक्टर किरण बेदी ने लिखी है। इसी के साथ यहाँ पे सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भाई बहन नए हैं मतलब पुराने जो लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ लाइक कमेंट भी करें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। धन्यवाद।